हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना तिवारी। आज मैं बात करूंगी अमिताभ बच्चन की कूली फिल्म में हुए जानलेवा हादसे के बारे में। साल 1982, तारीख 2 अगस्त थी। मोहन देसाई कूली फिल्म बना रहे थे। फिल्म में लीड रोल अमिताभ बच्चन निभा रहे थे और पुनीत इस्सर की पहली फिल्म थी। पहली फिल्म, पहला दिन, पहला शॉट। एक एक्शन सीन शूट के दौरान पुनीत का घूंसा अमिताभ के पेट में लग गया। अमिताभ तुरंत शूटिंग रोककर घर चले गए और अगले दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। अगले कुछ दिनों में उनका 40 किलो तक वजन गिर गया और शरीर के ढेर सारी नली लग गईं। ये हादसा जितना बुरा अमिताभ के लिए था, उतना ही पुनीत के लिए। अमिताभ बच्चन के फैंस ने सारी उम्र उनको नफरत की निगाहों से देखा और खलनायक के तौर पर देखा। पुनीत को हमेशा मलाल रहा इस बात का पुनीत और अमिताभ के साथ कैसे हुआ ये हादसा। इससे पुनीत का जो मुक्का अमिताभ के पेट को छूना था वो जोर से लग गया और अमिताभ पेट के बल टेबल में गिर गए और अमिताभ के पेट में टेबल का कोना लग गया और अमिताभ के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने ऑलमोस्ट डेथ मान लिया था। अमिताभ ने 2015 में इस एक्सीडेंट का जिक्र किया। उन्होंने ब्लॉग पर लिखा था, 2 अगस्त 1982 को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मेरे जीवन पर छाए बादल और गहरा गए। मैं जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। कुछ ही दिनों के भीतर हुई सर्जरी। दूसरी सर्जरी के बाद मैं लंबे समय तक होश में नहीं आया। जया को आईसीयू में ये कहकर भेजा गया कि इससे पहले कि उनकी मौत हो जाए, अपने पति से अंतिम बार मिल लो। मगर डॉक्टर उदवाड़िया ने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने एक के बाद एक इंजेक्शन लगाए। इसके बाद मानो कोई चमत्कार हो गया। मेरे पैर का अंगूठा हिला। ये चीज़ सबसे पहले जया ने देखा और चिल्लाई, देखो वो जिंदा हैं। और अमिताभ होश में तो आ गए, लेकिन उन्हें अपने घर पहुंचने में 2 महीने और समय लग गया। जब अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल से घर पहुंचे तो उन्होंने पहली बार अपने पिता को रोते हुए देखा। अपने बेटे को मौत से बाहर आते देख हरिवंश राय बच्चन अपने आंसू नहीं रोक पाए और गाड़ी से उतरते ही अमिताभ से जाकर चिपक गए। पुनीत इस हादसे के बारे में क्या कहते हैं, ये सुनिए। हादसे वाला शॉट ऐसे एंगल से शूट हो रहा था कि अमिताभ बच्चन ने खुद कहा कि पुनीत, तुम्हें मेरे पेट को छूना होगा ताकि रियल लगे। हमने रिहर्सल भी की थी, लेकिन टेक के वक्त ऐसा हुआ कि अमिताभ बोर्ड से टकराकर मेरी तरफ आ गए और मेरा पंच उन्हें जोर से लग गया। पुनीत की उंगलियों की जोर से अमिताभ की अतड़ियाँ फट गई थी। पुनीत बताते हैं, एक दिन मनमोहन देसाई ने बताया कि अमिताभ उनसे मिलना चाहते हैं। पुनीत तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गए। अमिताभ ने उनसे कहा कि उनका कोई कसूर नहीं है। उस वक्त अमिताभ ने एक किस्सा बताया जब उनका फेंका हुआ गिलास विनोद खन्ना के चेहरे पर लग गया था। इसकी वजह से विनोद खन्ना को 6-7 टांके लगवाने पड़े थे। अमिताभ ने कहा, आज जो तुम महसूस कर रहे हो, मुझे भी उस दिन वैसा ही महसूस हुआ था। उस दिन स्मिता पाटिल को पहले ही अमिताभ के साथ कुछ अनहोनी होने का अंदेशा हो गया था। ये किस्सा खुद अमिताभ ने बताई थी। अमिताभ बताते हैं कि वो कुली की शूटिंग के लिए बेंगलोर में थे। फिल्म का काम निपटा कर वो रात को अपने होटल के कमरे में सो रहे थे। देर रात 2 बजे उन्हें फ़ोन आया। रिसेप्शनिस्ट ने अमिताभ को बताया कि फ़ोन पर दूसरी तरफ स्मिता पाटिल हैं। अमिताभ चौंक गए, क्योंकि इतनी देर रात स्मिता कभी उन्हें फ़ोन नहीं करती थी। उन्होंने दौड़कर फ़ोन उठाया। स्मिता ने अमिताभ को फ़ोन उठाते ही उनका कुशलक्षेम पूछा। स्मिता ने बताया कि उसने अमिताभ से जुड़ा एक सपना देखा था। दूसरे दिन अमिताभ के साथ वो हादसा हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।